हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रेलवे का झटका, अब 30 रुपये में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। एक बड़ी खबर की रांची समेत रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर सोमवार से आम लोगों की एंट्री शुरू कर दी गई है। अब कोई भी अपने परिचितों को छोड़ने या रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। कोरोना के कारण रेलवे स्टेशनों पर आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई थी। और वहीं बता दें, कोरोना के कारण बंद हुए प्लेटफॉर्म टिकट का काउंटर सोमवार से खुल गया है। वहीं बता दें, रांची, हटिया, मोरी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू हो गई है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट लेकर स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों को अब 3 गुना अधिक चार्ज देना होगा। वहीं बताते चले कि रांची और हटिया में 30 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट, जबकि मोरी में 10 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइया का बढ़ा मानदेय, सीएम ने लगाई मुहर। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सह सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इन रसोइया सह सहायिकाओं को अतिरिक्त राज्य सहायता स्वरूप की राशि के रूप में हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी कर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के इस स्वीकृति के बाद अब राज्य के रसोइया सह सहायिकाओं को हर महीने 2000 रुपये मानदेय के तौर पर मिलेंगे और मानदेय में की गई वृद्धि 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी माना जाएगा। अब रसोइया सह सहायिकाओं को 2000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी कई इलाकों में होगी बारिश। झारखंड के कई जिलों में मंगलवार की शाम से मौसम का मिजाज बदल गया है। आकाश में बादल छाए रहे और कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हुई है। बताते चले कि आज भी झारखंड के मध्य, पश्चिम और दक्षिण भाग में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकती है। वहीं 18 को भी झारखंड के कुछ हिस्सों में आकाश में बादल छाए रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। वहीं 20 फरवरी से मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री नहीं लौटे झारखंड। बताते चले कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से चेन्नई में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। शिक्षा मंत्री ने श्री गडकरी को बताया है कि अब पूरी तरह से वे स्वस्थ हो चुके हैं, जल्द ही अपने घर लौट आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 16 फरवरी को ही झारखंड लौटने वाले थे, लेकिन नहीं लौटे और वहीं पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री पर निगाहें टिकी हुई है। लेकिन शिक्षा मंत्री 16 फरवरी को नहीं लौटे हैं, जल्द ही झारखंड लौटेंगे। 9 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। फिलहाल वे चेन्नई में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 दिनों तक मुफ्त में मिलेगी फास्टैग। एक बड़ी राहत की खबर कि वाहन मालिकों को अभी फास्टैग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। अभी 14 दिनों तक उन्हें फास्टैग की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। सामान्य तौर पर देखा जाए तो फास्टैग के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाता है, लेकिन अभी टोल प्लाजा में 7% फास्टैग की व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद ये व्यवस्था की गई है। NHAI ने लोगों को ये सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों को भेजे गए 316 करोड़ रुपये। पंचायती राज विभाग ने राज्य के सारे ग्राम पंचायतों के लिए 316 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है। पंचायतों को उनकी आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर राशि भेजी गई है और भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के लिए दूसरी किस्त के रूप में करीब 422 करोड़ रुपए का आवंटन राज्य सरकार को दिया था। इसके बाद ही विभाग ने इसमें से 75% राशि पंचायतों को रिलीज किया है। जल्द ही बकाये मानदेय के साथ ही अन्य योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के नाम पर की जा रही घोटाला। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं और उपभोक्ताओं की बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा भेजने के नाम पर धीरे धीरे सब्सिडी को ही खत्म कर दी जा रही है। लोगों को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। धीरे धीरे रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी राज्य की राजधानी में देखा जाए तो 826 रुपये 50 पैसे में मिलने वाले घरेलू गैस में मात्र 37 रुपये 76 पैसे
सब्सिडी दी जा रही है। वहीं दिसंबर 2020 से अब तक कीमतों में 175 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, अब एक समान होगी कोल कर्मियों की छुट्टी। एक बड़ी खबर की कोल इंडिया ने अपनी सभी आनुषंगिक कंपनियों में कर्मचारियों के लिए छुट्टी का प्रावधान एक समान करने का आदेश जारी कर दिया है। कोल इंडिया के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग छुट्टी का प्रावधान था और कोल इंडिया के द्वारा छुट्टी में किए गए प्रावधानों से कर्मियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले मेडिकल छुट्टी लेने पर रविवार, शनिवार और अन्य किसी प्रकार की छुट्टी की गिनती नहीं होती थी, लेकिन अब छुट्टी के बीच में अगर रविवार, शनिवार या अन्य छुट्टी पड़ गई तो उनकी गिनती छुट्टी में की जाएगी। अर्जित अवकाश के मामले में भी बदलाव कर दिया गया है। पहले 20 दिन काम करने पर 1 दिन का अर्जित अवकाश मिलता था, अब इसे 15 दिन कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी के आरक्षण को जातिवार बांटने पर हो रहा विचार। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठवाले ने कहा है कि अभी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिल रहा है। इसमें 3 से 4 हजार जाति आती है। इसमें कई जातियां ऐसी है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही है। सरकार चाहती है कि ओबीसी में भी आरक्षण अलग अलग बांटा जाए। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले अत्यंत पिछड़ी जातियों को संरक्षण भी मिल पाएगा। और श्री अठवाले पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभाग की कार्यवाही से घट रही बिजली चोरी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड धनबाद डिवीजन क्षेत्र में एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस घटकर 16% हो गई है। 2 महीने में लॉस के 4% की कमी आई है। पहले 20% बिजली लॉस हो रहा था, अब 16% के करीब है। बिजली चोरी पर रोक लगाने की सबसे बड़ी वजह विभाग की ओर से चलाई जा रही अभियान है। इसके तहत बकायेदारों के साथ ही बिना मीटर के बिजली जलाने वालों का कनेक्शन काटी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरसों तेल हुआ महंगा, फीकी हो गई सब्जी। बताते चले कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई से आम जनता काफी परेशान हो रहे हैं। सरसों तेल महंगा हो गया है। रिफाइन के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक साल में सरसों तेल की कीमत 36 रुपए लीटर बढ़ गया है। लॉकडाउन से पहले सरसों तेल की कीमत 104 रुपए लीटर थी, जो बढ़ करके 140 रुपए लीटर पहुंच गई है। यही नहीं, आपको बता दें रिफाइन का भी लॉकडाउन के पहले फॉर्च्यून 150 रुपए लीटर था, जो बढ़कर 135 से 140 रुपए पहुंच गया है। और वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो महंगाई और केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करेगा। सुप्रीमो ने कहा है कि अब तक पीएम मोदी की मन की बात सुनते आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है लोगों की बात सुनने में भरोसा नहीं रखती है। महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 7 चरणों में बांटे जाएंगे मिड डे मील के 54 अंडे। बच्चों के लिए एक बड़ी खबर कि राज्य के प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को मार्च 2021 तक के 54 अंडे देने के लिए सरकार ने राशि जारी कर दी है। स्कूली बच्चों को 54 अंडे 7 चरणों में दिए जाएंगे। 17 फरवरी, 24 फरवरी, 3 मार्च, 10 मार्च और 17 मार्च को और 24 मार्च को 8-8 अंडे और जबकि 31 मार्च को बच्चों को 6 अंडे दिए जाएंगे। ये अंडे जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक के होंगे। और सभी जिलों को मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से 85.86 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी समस्याओं का होगा निदान। चाईबासा जिले में खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच के जन सुनवाई में उपस्थित नोडल पदाधिकारी ने कहा है कि जो भी समस्या है उसका निदान 10 मार्च तक संबंधित विभागों के द्वारा कर दिया जाएगा। आपको बता दी, जन सुनवाई में 1364 मामले और 648 शिकायतों को शामिल किया गया है। और इधर बताते चले कि बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के सार्वभौमिक पेंशन लागू करने की मांग की गई है और सभी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जनों को पेंशन मिले और पेंशन की राशि को बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए प्रति महीने करने की मांग की गई है। और सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से आधार की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग की गई है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पेंशनधारियों को हर महीने के 7वें दिन तक पेंशन देने की मांग की गई है। और जितने पेंशनधारियों की कुछ महीने, कुछ सालों से पेंशन बंद हो गई है, उनकी पेंशन को पुनः शुरू करने की मांग है। और जितने महीने पेंशन बंद थी उस दौरान का पूरा भुगतान करने की भी मांग की गई है। और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है। और साथ ही वार्ड सदस्य के सत्यापन के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने की भी मांग रखी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हीरोडीह में 18 को होगा रेल चक्का जाम। बताती चली कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर
18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी रेल चक्का जाम करने का आह्वान किया है। कोडरमा जिले में कल हीरोडीह रेलवे स्टेशन पर रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। ये निर्णय गांधी स्कूल रोड में सिविल सोसाइटी के संयोजक उदय द्विवेदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर मंगलवार को हुई किसान संघर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की सफलता को लेकर लाभुकों की चयन प्रक्रिया तेज। एक राहत भरी खबर की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत सरकारी अनुदान पर लाभुकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसे लेकर जामताड़ा जिले में 1410 लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, बकरा विकास के लिए 463 और अंडा उत्पादन के लिए 107, बत्तख चूजा के लिए 500 और ब्रॉयलर के लिए 190 और सुकर पालन के लिए 150 लाभुकों का लक्ष्य रखा गया है। इसकी सफलता को लेकर जामताड़ा जिला के पशुपालन विभाग ने लाभुकों की चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत विधवा और दिव्यांग लाभुकों के लिए 90% अनुदान पर यह योजना का लाभ उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासियों को निःशुल्क में योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जानकारी देते हुए जिले के पशुपालन पदाधिकारी ने बताया है कि इस योजना के तहत ग्राम सभा कर लाभुकों का चयन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए मेडिकल कॉलेजों में नहीं होगा नामांकन। राज्य के पलामू, हजारीबाग, दुमका स्थित तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष नामांकन की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनआईटी अभ्यर्थियों के द्वारा तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। अदालत ने 4 फरवरी को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहते हुए नामांकन की अनुमति की मांग को खारिज कर दी है कि राज्य के पदाधिकारियों ने पिछले वर्ष न्यायालय में अंडरटेकिंग देने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों की कमियां दूर नहीं की है। उस समय जो कमियां थी वे अभी भी बरकरार है। ऐसे में बिना संरचना और फैकल्टी के नामांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार किसान विरोधी, 2 लाख तक का करे कर्ज माफ। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार किसान हितैषी तो 2 लाख करे कर्ज माफ। झारखंड राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद ने झारखंड की राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार किसान हितैषी है तो कांग्रेस ट्रैक्टर रैली में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान करे। साथ ही इधर बताते चले कि कृषि कानून के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस 20 फरवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेगी। हजारीबाग में कांग्रेस एक बड़ा किसान सम्मेलन भी करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का समर्थन प्राप्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान की लॉन्चिंग। एनएसयूआई ने रांची में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नौकरी दो या डिग्री वापस लो की अभियान लॉन्चिंग झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रवन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च की गई है। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि एनएसयूआई के अभियान के पीछे मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को एक ऐसी सरकार को इंगित कराना है जिसे युवाओं को रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार छात्रों की 5 लाख डिग्री एकत्र करेंगे। इसके द्वारा सरकार को प्रचुर मात्रा में सबूत उपलब्ध कराया जाएगा जो इस देश के युवाओं से बेरोजगार लोगों की वास्तविकता डेटा को छिपाने के लिए केंद्र सरकार की वास्तविकता को सामने लाया जाएगा। और साथ ही झारखंड सह प्रभारी जितेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 2014 में भाजपा ने हर साल 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया था, जो विफल रही। उन्होंने राष्ट्र के युवाओं को धोखा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी परीक्षा में 2021 से हो सकती है अधिकतम आयु सीमा की गणना। झारखंड लोक सेवा आयोग के संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना में कट ऑफ डेट में संशोधन हो सकता है। अभ्यर्थियों की मांग पर इसे अगस्त 2011 करने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में जेपीएससी के द्वारा जारी विज्ञापन में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा की गणना 1 मार्च 2021 और अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2016 करने की प्रावधान किए गए हैं। अधिकतम आयु की सीमा की गणना 1 अगस्त 2016 से करने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी की अधिक उम्र होने के कारण इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। इसमें संशोधन करने की तैयारी चल रही है। खबर, नॉन मैट्रिक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास को बेरोजगारी भत्ता का नहीं मिलेगा लाभ। झारखंड के बेरोजगारों को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही
भाता प्रदान करने से संबंधित योजना को शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दी गई है। हालांकि नॉन मैट्रिक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना के प्रस्ताव के अनुसार इसका लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को ही मिलेगा। झारखंड के निवासियों को ही मिलेगा। बेरोजगारों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। आपको बताते चले कि बीए पास बेरोजगारों को 5,000 रुपये और एमए पास बेरोजगारों को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाएंगे। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि शीघ्र ही इसका लाभ बेरोजगारों को मिलेगा। ये हमारी प्राथमिकता है कि इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं किसी भी बेरोजगारों को 2 वर्ष तक ये बेरोजगारी भत्ता भुगतान किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम रोजगार सेवकों की योग्यता परीक्षा। विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा की पंचायतवार समीक्षा के क्रम में ये पाया गया है कि अधिकतर ग्राम रोजगार सेवक कई अन्य जानकारी से वंचित है। आपको बताते चले, इसको देखते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया है। ग्राम रोजगार सेवकों की योग्यता की जांच की जाएगी। 19 फरवरी से परीक्षा होगी। 23 फरवरी तक प्रखंडवार ग्राम रोजगार सेवकों की परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें, इस परीक्षा में सभी ग्राम रोजगार सेवकों को भाग लेना है और ग्राम रोजगार सेवकों की परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।